Dear students, today we are going to study the types and phases of growth. अब आप ये बात जानते हैं, ग्रोथ को एक तरह से नहीं होती। मतलब इसमें हम सेकेंडरी ग्रोथ, इस तरह से प्राइमरी ग्रोथ और फर्दर हमारे पास ये भी टाइप्स हो सकती हैं, डिटर्मिनेट ग्रोथ और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। अब इनके टाइप्स ये कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। फर्दर हमने ये देखना है कि एक मल्टी सेलुलर प्लांट है तो उसमें कौन कौन से फेजेस हैं ग्रोथ के। इन तमाम को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि सेल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं जो डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि कुछ टाइप्स ऑफ ग्रोथ भी होती हैं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ मौजूद हैं। मेन पॉइंट जिसमें एज लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तो है फेजेस ऑफ ग्रोथ। हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ ग्रोथ। लेकिन फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ ग्रोथ। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ ग्रोथ जो है मेनली दो तरह की होती हैं। एक हमने रिसेंटली डिस्कस किया है कि एक जो है वो प्राइमरी ग्रोथ है और दूसरी जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ है। यानी कि एक जो है वो कैसी है, प्राइमरी ग्रोथ, और दूसरी जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ है। अब देखिए स्टूडेंट, जो प्राइमरी ग्रोथ है इसमें उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, यानी कि प्लांट लेंथ इंक्रीज। इसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स का डायामीटर, स्टेम और रूट्स का जो डायामीटर है वो इंक्रीज करता है। यानी कि प्लांट्स डायामीटर ये क्या करता है, इंक्रीज करेगा। आप इस डायमीटर को गिर्थ भी कह सकते हैं। गिर्थ उसकी इंक्रीज होगी, मोटाई इंक्रीज होगी। अब प्राइमरी ग्रोथ जो है दैट इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम्स। ये एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम्स। ये लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से होगी, मेरिस्टेम्स इसकी वजह से होगी। तो यानी कि यहाँ पे हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम्स, यहाँ पे हम बात करें तो लेटरल मेरिस्टेम्स आएंगे। इसमें हम कह सकते हैं रूट एंड लीफ प्राइमोर्डिया जो है वो एक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है वो वास्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम जो है ये एक्ट कर रही होती हैं। दोनों में ये चेंजेस भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और टाइप्स की भी हमारे पास जो है वो ग्रोथ मौजूद हैं। उनमें भी फर्दर हम कहते हैं 2 टाइप्स की और भी ग्रोथ मौजूद होती हैं। वो ग्रोथ कौन कौन सी हैं? एक आती है डिटर्मिनेट, दूसरी आती है इनडिटर्मिनेट। यानी कि एक ग्रोथ जो होगी वो कैसी होगी, डिटर्मिनेट ग्रोथ होगी, और दूसरी जो है वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो है वो होती है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो है ये होगी। यानी कि ये और भी 2 टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ। अब अगर हम डिटर्मिनेट ग्रोथ की बात करेंगे तो इसमें हम कहते हैं कि अ सर्टन पार्ट ग्रो एट सर्टन साइज। यानी कि खास किस्म का जो पार्ट है वो एक खास किस्म के साइज तक ग्रो करेगा, सर्टन साइज, एंड देन स्टॉप, और उसके बाद फिर रुक जाएगा, देन स्टॉप। यानी कि एक पार्ट ने ग्रो किया, खास हद तक ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद वो उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अब देखिए, जैसे कि एक लीफ है, क्या है, लीफ या पत्ता हम जिसे कहते हैं। अब जो पत्ता है वो हर प्लांट के ऊपर तमाम पत्ते एक ही साइज के होते हैं, ऐसे ही है ना। समटाइम जो अभी न्यूली ग्रोइंग होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन ये खास साइज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद उससे बड़े पत्ते नहीं होते, मतलब साइज ग्रो नहीं करेगा। सेम एज इट इज फ्लावर है, मतलब फूल है हमारे पास। ये जो फ्लावर है इसकी भी बात करें तो ये भी खास साइज तक ग्रो करेगा, उस साइज के बाद इसकी ग्रोथ नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेट है, डिटर्मिन किया हुआ है कि इतनी ही ग्रोथ होनी है, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी। जबकि इनडिटर्मिनेट में ये डिटर्मिन नहीं किया हुआ। मतलब आप देखें, एक ब्रांच है, ब्रांच ग्रो कर रही है, क्या उसका कुछ साइज डिसाइडेड है कि इतने साइज तक ब्रांच ग्रो करेगी उसके बाद रुक जाएगी? नो।
जब तक प्लांट रहेगा वो ब्रांच आगे 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 ग्रो करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। ये कौन सी होगी? इनडिटर्मिनेट होगी। अब प्लांट अब लग गया है, प्लांट की जो तने की मोटाई है क्या ये डिसाइडेड है कि इतनी होगी और उसके बाद स्टॉप हो जाएगी? नहीं, बल्कि वो इंक्रीज करती रहेगी जब तक प्लांट वहां पे रहेगा। ऐसे पार्ट्स जो होते हैं जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं रूट्स की ग्रोथ की, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रांचेस की, या इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टेम की। तो ये तो मुसलसल ग्रो करते रहेंगे जब तक प्लांट रहेगा, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहलाती है। तो हमने यहाँ पे दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो कंसिडर की हैं, दैट इज रिलेटेड टू देयर ग्रोथ, यानी कि प्राइमरी जो पहले होती है उसकी लेंथ इंक्रीज होगी और जो बाद में होगी उसमें उसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज करेगा। और ये किस वजह से होता है, किन टिश्यूज की वजह से होता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जबकि अगर उनके साइज के लिहाज से देखा जाए तो एक डिटर्मिनेट है और दूसरी कौन सी है? इनडिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट में हमने कहा कि खास साइज तक ग्रो करेंगे उसके बाद स्टॉप, और इनडिटर्मिनेट में वो कंटिन्यूसली आगे ग्रो करते जाएंगे, देयर इज नो एनी लिमिट, कोई ऐसी लिमिट उसमें मौजूद नहीं है। अब अगला जो पॉइंट है उसमें आता है फेजेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ करने की कौन कौन से फेजेस हैं। तो बेटा जब हम स्टडी करते हैं तो इसके डिफरेंट फेजेस में से हम 4 फेजेस जो हैं वो प्रॉपरली प्रोमिनेंट होते हैं जिनको हम स्टडी कर पाते हैं। 4 फेजेस में नंबर 1 सेल डिवीजन, सबसे पहले सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन वाला फेज है। नंबर 2 हम बात करें तो इसमें है वो अपना सेल डिवाइड करने के बाद इलोंगेट करेगा, हम सेकंड जो पॉइंट कह लेते हैं दैट इज इलोंगेशन, मतलब साइज जो है वो अपना लेंथ वाइज इंक्रीज करेंगे। नंबर 3 जब इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद फिर मेच्योर होंगे, मेचुरेशन, मेच्योर होंगे, मेच्योर होने के बाद वो किसी खास किस्म के टाइप के सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज नॉन एज डिफरेंशिएशन, उसको हमने डिफरेंशिएशन का नाम दिया है। लफ्ज डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक टाइप से नेक्स्ट टाइप का बनना, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन है इसमें हमने कहा कि एक टाइप से नई टाइप का डेवलप होना डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो ये 4 फेजेस जो हैं मोस्ट प्रोमिनेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। इन्हीं चारों को हम एक रूट की फॉर्म में जो है वो डिस्कस करते हैं कि वो कैसे है, किस तरह से है। देखिए स्टूडेंट, जब हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं रूट का तो उसमें सर्टन पार्ट्स जो हैं वो हमें एक सीक्वेंस में मिल रहे होते हैं। सबसे आउटर पार्ट जो एग्जिस्ट करता है दैट इज नॉन एज एपिडर्मिस, क्योंकि सबसे आउटर पार्ट है, सबसे बाहर वाला हिस्सा है, ये एपिडर्मिस कहलाता है। ये जो है मैं अगर ये कहूँ कि ये रूट टिप है, रूट की टिप, तो जहां पे रूट की टिप होती है बिल्कुल वहां पे कंटिन्यूसली सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं। एंड यू नो दैट यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम्स होती हैं एंड सेल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, एंड दैट फेज और दैट जोन इज नोन एज जोन ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि ये वो रीजन है जहां पे कंटिन्यूसली सेल्स अपने आप को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये वाला जो रीजन हम मेंशन कर लेते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन हम जगह को कहते हैं, या ये वो जगह है जहां पे सेल्स कंटिन्यूसली अपने आप को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और सबसे आउटर लेयर जो होती है दैट इज नॉन एज एपिडर्मिस, उसको हमने एपिडर्मिस का नाम से मेंशन किया। एपी आप जानते हैं आउटसाइड और डर्मिस, डर्म का मतलब होता है लेयर, तो एपिडर्मिस आउटर लेयर हमने कहा। इस एपिडर्मिस की एक्सटेंशंस होती हैं, एपिडर्मिस की क्या होती हैं, एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस जो होती हैं वो इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप रूट पे देखते हैं, ऐसे जैसे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, एंड दीज छोटे छोटे जो हेयर्स मौजूद हैं दीज आर नॉन एज रूट हेयर्स। ये जो स्ट्रक्चर हैं इनको हमने रूट हेयर्स के नाम से मेंशन किया। अगर आप किसी जड़ को देखें तो जड़ तो एक मेन होती है, उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिकली ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ दीज एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस की एक्सटेंशंस होती हैं। अब ये इस तरह से रूट है, इस रूट में थोड़ा सा ऊपर वाले रीजन पे आए यहाँ पे तो दैट इज द जोन ऑफ इलोंगेशन, जिसमें सेल्स अपने आप को इलोंगेट करते हैं, लेंथ वाइज इंक्रीज करते हैं। तो ये कौन सा है, जोन ऑफ
इलोंगेशन यानी कि सेल्स अपने आप को बढ़ा रहे होते हैं, साइज में इंक्रीज कर रहे होते हैं, ये बढ़ रहे होते हैं, उनका साइज जो होता है वो इनलार्ज्ड हो रहा होता है, इस तरह से बढ़ रहा होता है। अब अगर फर्दर देखा जाए तो इसमें सेल्स फिर आगे मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज नॉन एज जोन ऑफ मैचुरेशन, यानी कि यहाँ से अबव, इससे अबव अगर देखा जाए तो जोन ऑफ मैचुरेशन आ जाएगा, जिसमें सेल्स अपने आप को क्या करते हैं, मेच्योर करते हैं। जोन ऑफ मैचुरेशन, जिसमें सेल्स अपने आप को मेच्योर कर रहे होते हैं, मैचुरेशन कह सकते हैं। तो ये वाला रीजन में सेल्स मेच्योर होते हैं इस रीजन में। अगर हम इससे अबव देखें तो सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू द सर्टेन टाइप्स, सर्टेन टाइप्स के सेल्स जो हैं वो बन चुके होते हैं। अब वो जो सर्टेन टाइप्स के सेल्स बन चुके होते हैं दैट विल बी नोन एज जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि ये वो जोन होता है जहां पे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में किस टाइप के कैसे सेल्स मौजूद होते हैं उनको जरा देखते हैं। देखिए, सबसे आउटर लेयर हमने कहा कि जी एपिडर्मिस है, लेकिन अगर ये मेच्योर हो जाती है, जब मेचुरेशन आ जाती है तो सबसे आउटर जो है वो बार लाइक दैट, इसमें जो होता है वो कॉर्टेक्स रीजन जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो लेट्स सपोज कि ये जो आउटर वाला रीजन है, ये जो इसमें सारा कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है, दैट इज नॉन एज कॉर्टेक्स। ये रीजन जो है ये क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स कहलाएगा, सबसे आउटर रीजन। कॉर्टेक्स के बाद अगर देखा जाए तो इसमें मौजूद होते हैं फ्लोएम, यानी कि यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, जो मैं ये इस कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट विल बी नोन एज फ्लोएम, यानी कि इसके इनसाइड जो मौजूद है वो क्या मौजूद होगा, फ्लोएम मौजूद होगा। फ्लोएम के जो इनसाइड स्ट्रक्चर मौजूद होता है दैट इज नॉन एज, बेसिकली यहाँ पे होती है वास्कुलर कैम्बियम, लेकिन वास्कुलर कैम्बियम हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, हम यहाँ पे डायरेक्टली उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स मेंशन कर रहे हैं, these are structures like this one, these are known as xylem, इनको हमने xylem के नाम से मेंशन किया हुआ है। तो these are known as xylem, ये हमारे पास xylem एग्जिस्ट कर रहा होता है। इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो पेरीसाइकिल जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। पेरीसाइकिल का स्ट्रक्चर जो है वो भी इसमें फ्लोएम के आउटसाइड पे हम देखें तो एग्जिस्ट करता है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जो है इसके अबव एक और स्ट्रक्चर लोकेट कर रहा है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नॉन एज एंडोडर्मिस। स्ट्रक्चर को हमने एंडोडर्मिस के नाम से भी मेंशन किया हुआ है, एंडोडर्मिस। तो अगर मैं इसको एक लोकेट करूं, यानी इनको नंबरिंग करूं, सबसे आउटर, फिर उससे इनर, फिर उससे इनर, फिर उससे इनर, तो ये ऐसे होगा कि सबसे आउटर जो है वो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद क्या है, फ्लोएम, फ्लोएम के बाद क्या है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद क्या है, पेरीसाइकिल, सबसे इनर पे आ जाता है हमारे पास जाइलम। तो ये 5वें नंबर पे जो आएगा वो जाइलम सबसे इनर मोस्ट है। और इनकी लोकेशन अगर देखी जाए तो ये ऐसे ही आगे जो है पूरी रूट के अंदर जो है वो आगे एक्सटेंड करेंगे। जबकि इनकी बात करें, ये जो इसमें स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं फ्लोएम में भी, ये भी पूरे रूट के अंदर इसी तरह से आगे एक्सटेंड करेंगे। सेम जो आउटर एक्टोडर्मिस जो होती है, कॉर्टेक्स, इसमें रीजन मौजूद है, ये भी सारा जो है वो इसके अंदर ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है दैट इज द रूट, यानी कि यहाँ पे जो हमने रूट का जो है उसका एक क्रॉस सेक्शन जो है वो डिस्कवर किया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी रूट्स जो अभी डेवलपिंग होती है। अच्छा, इसमें हमने ये भी ऑब्जर्व करना है कि जो हर एक फेज है ग्रोथ का, इन फेजेस के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर प्लांट के अंदर हमारे पास 4 फेजेस जो हैं वो अपीयर होते हैं। हम खुद से आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे तो वो एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है ग्रोथ का, तो इसमें हम बात ये करते हैं मल्टी सेलुलर की। और 4 फेजेस जो हैं उनमें सबसे पहला है सेल डिवीजन। अब जहां पे भी ग्रोथ की बात करते हैं, जहां पे भी, तो उस वक्त माइटोसिस का प्रोसेस होता है।
यानी कि प्रोसेस जो होगा वो किसका होगा, माइटोसिस का। यू नो दैट माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, दो सेल से चार, चार से आठ, इस तरह से आगे कंटिन्यूसली ग्रो करते जाते हैं। तो सेल डिवीजन में माइटोसिस, माइटोसिस से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। एंड यू नो दैट जो छोटे छोटे प्लांट सेल्स होते हैं, यानी कि स्मॉल प्लांट सेल्स जो अभी अभी ग्रो कर रहे होते हैं, स्मॉल प्लांट सेल्स, इन ये छोटे से होते हैं। ऐसा नहीं कि स्मॉल प्लांट्स जो हैं उनके सेल्स, ये छोटे छोटे प्लांट सेल्स की बात कर रहा हूँ। अब ये लेट्स सपोज कि इस तरह से है। अब इस सेल के जो सेंटर है, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी कि इसमें जो है वो न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद है, इन सेंटर मौजूद है, सेंटर में, सेंट्रल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, इसमें एग्जिस्ट करता है। जबकि सराउंडिंग पे इसमें क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, ये वाला सारा रीजन, ये इसका साइटोप्लाज्म। आप ये बात सोच रहे होंगे क्या इसमें वैक्यूल नहीं है, तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, इट हैज़ नो वैक्यूल। तो हम ऐसा कहते हैं दीज आर नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स, इनमें वैक्यूल नहीं है। अगर है भी तो वो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। आपने चैप्टर 4 पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं, स्मॉल वैक्यूल्स कोलिसेंस टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज वैक्यूल, यानी कि छोटे छोटे वैक्यूल हैं, ये आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर एक बड़ा वैक्यूल जो है वो बनाते हैं। तो जब सेल डिवाइड करता है, न्यूली सेल होता है, वो साइज में छोटा होता है, सराउंडिंग पे साइटोप्लाज्म है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, और छोटे छोटे वैक्यूल इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो ये किस में हम बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन में। जब सेल डिवाइड करते हैं तो इस तरह के होते हैं। उसके बाद फिर फर्दर हम कहते हैं इनका साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज इस तरह से करेगा कि इसमें वैक्यूल डेवलप होगा, वैक्यूल इनलार्ज्ड होगा, इनमें जो सेल वॉल है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, सेल वॉल और फर्दर मेच्योर बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो इसमें ऑलमोस्ट जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके ऑर्गेनल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इस तरह से इसमें सेल डिवीजन जैसे जैसे होती रहेगी, ये अपना साइज जो है वो भी क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इस सेल डिवीजन के बाद इसका था इलोंगेशन। इलोंगेशन में प्रॉपरली साइज तकरीबन 150 टाइम्स, 150 फोल्ड्स ज्यादा होगा। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कैसा है, सेकंड फेज है, एंड दैट सेकंड फेज इज नोन एज इलोंगेशन। देखें स्टूडेंट, जो इलोंगेशन है इसमें वाटर अपटेक करेगा, यानी कि प्लांट जो है वो, प्लांट सेल जो है वो वाटर को क्या करेंगे, अपटेक करेंगे। इतना वाटर अपटेक करेंगे कि इट विल इंक्रीजेस इट्स 150 फोल्ड्स साइज, या 150 टाइम्स अपना साइज जो है वो क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे बाय अपटेकिंग वाटर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है कि ये अपना कितना साइज जो है वो इसकी वजह से, सेल इलोंगेशन की वजह से जो है वो करते हैं। तो सेल इलोंगेशन की बात करें तो इसमें सेल्स अपने साइज जो है उसको भी इंक्रीज कर रहे होते हैं, इलोंगेट हो रहे होते हैं, इलोंगेशन होती है इसके अंदर, अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें हम कहते हैं उसकी प्लास्टिसिटी जो है, प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल्स, उसमें डिफरेंस आता है, उस पर प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस प्रेशर, और इस तरह से सेल्स एलोंगेट होते रहते हैं। फर्दर हम देखें तो इसका नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, दैट नेक्स्ट फेज इज नोन एज मैचुरेशन। नेक्स्ट फेज को हमने क्या नाम दिया, मैचुरेशन के नाम से मेंशन किया। अब ये जो मैचुरेशन है इसमें क्या होता है, सेल्स गोइंग टू बी मेच्योर, सेल्स जो होते हैं वो मेच्योर होते हैं, और इस तरह से मेच्योर होते हैं कि उनमें उनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बाकी सब कुछ इंक्रीज हो रहा होता है इसमें इलोंगेशन के अंदर। और मैचुरेशन जब आती है तो सेल्स इस तरह से मेच्योर होते हैं कि उनके अंदर प्रॉपरली सेल वॉल जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। सेल वॉल इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि दे आर गोइंग टू बिकम थिकन्स, ये थिकन्स होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम ऐसे भी कहते हैं कि ये जो सेल वॉल होती है इसमें पिटेड
सुराख बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं, पिटेड स्कार्स कह सकते हैं, या फिर इसमें ये पिटेड, इसमें छोटे छोटे ओपनिंग जिसे हम प्लाज्मोडर्मेटा कहते हैं, ये सारे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट इज़ आल्सो गोइंग टू बी हार्डन, ये स्ट्रक्चर जो है वो हार्डन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारा फेज किस में हो रहा है, मैचुरेशन के अंदर हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ डिफ्रेंशिएशन। अब जो डिफ्रेंशिएशन है उसमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में दे आर गोइंग टू फॉर्म अ मैच्योर सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि हम कहते हैं कि ये सेल जो हैं ये एक सर्टेन टाइप्स अटेन कर लेते हैं, एक न्यू स्ट्रक्चर जो है उनमें एडेड हो जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इसके अंदर जो यहाँ पे हमने बात की कि कॉर्टेक्स है, फ्लोएम है, एंडोडर्मिस है, जाइलम है, पेरिसाइकल है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं ये उसके बाद फिर एक नई टाइप के अंदर डिफरेंशिएट हो चुके हैं। तो ये न्यू स्ट्रक्चर, न्यू टाइप जो इसमें बनी है दैट इज़ ड्यू टू डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन की वजह से ही ऐसा होता है। तो डिफरेंशिएशन में हमने ये कहा है कि सर्टेन टाइप्स के नए सेल जो हैं वो इसमें डेवलप हो जाते हैं। इसमें जाइलम सेल्स भी अपीयर होते हैं, जाइलम सेल्स अपीयर होते हैं, फ्लोएम सेल्स अपीयर होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या जितने भी हम कह सकते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट जो होगी वो सारी इसी के अंदर अपीयर हो रही होती है। तो ये हमारे पास टोटल 4 फेजेस थे जो एक मल्टी सेलुलर प्लांट ग्रोथ के अंदर हो रहे होते हैं। यहाँ पर भी हमने इनको आइडेंटिफाई किया कि ये किस तरह से सेपरेटली डिस्कस किए गए हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें हमने टाइप्स, फेजेस ऑफ ग्रोथ दोनों चीज़ें डिस्कस की हैं। जो टाइप्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जैसे कि वो आपने पढ़ा है कि सेल जो है वो वाटर को अपटेक करता है तो कितने टाइम्स उसका साइज इंक्रीज करता है। तो यू नो दैट इज़ 150 फोल्ड्स या 150 टाइम्स जो है वो अपने साइज को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंडीशंस ऐसी कौन कौन सी हैं जिनमें ग्रोथ होती है। फर्दर उसमें डिफरेंट हैं कंडीशंस, उन तमाम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।